स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। एनसीपी नेता नवाब मलिक को एनसीबी से पंगा लेना भारी पड़ गया है। नवाब मलिक के दामाद की जमानत के खिलाफ अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बॉम्बे हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। नवाब मलिक और उद्धव ठाकरे की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। तो महाराष्ट्र में एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बीच की खींचतान अब एनसीपी नेता नवाब मलिक और उनके परिवार पर भारी पड़ चुकी है। दरअसल एनसीपी नेता नवाब मलिक ने मुंबई क्रूज पर एनसीबी की बड़ी कार्रवाई पर लगातार सवाल उठाए। उन्होंने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की इस कार्रवाई को फर्जी और नकली करार दिया था। इतना ही नहीं, समीर वानखेड़े जो कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं, नवाब मलिक की ओर से ये कहा गया कि दरअसल उनकी कॉल डिटेल की जांच की जाए। उन्होंने बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग की है। तमाम बड़े आरोप नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर लगातार नवाब मलिक की ओर से लगाए जा रहे हैं। आर्यन खान की गिरफ्तारी जिस तरीके से इस पूरे मामले में हुई है उस पर भी लगातार नवाब मलिक सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि दरअसल नवाब मलिक के दामाद जो फिलहाल इस ड्रग्स मामले में जमानत पर बाहर है, अब उनकी जमानत के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल करेगी और मुश्किलें अब नवाब मलिक और उनके दामाद समीर खान की बढ़ने वाली हैं, क्योंकि नवाब मलिक की ओर से लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उनकी छापेमारी पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। बदले की भावना से ये कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी के इशारे पर यह कार्रवाई हो रही है। तमाम बड़े आरोप नवाब मलिक लगातार लगा रहे हैं, लेकिन खुद नवाब मलिक किस तरीके से इस पूरे ड्रग रैकेट में फंसे हुए हैं ये हम आपको बताते हैं। दरअसल नवाब मलिक के जो दामाद हैं समीर खान, उन्हें एनसीबी ने इस पूरे ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया था। करीब 8.5 महीने तक वो जेल में रहे। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद जो ड्रग्स का एंगल बॉलीवुड में निकलकर सामने आया, रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई। उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार किया और उसके बाद लगातार एक के बाद एक इस पूरे मामले में खुलासे होते गए। और आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद इस पूरे ड्रग्स एंगल में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जबरदस्त कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया। कई एक्टर को गिरफ्तार किया गया। साहिस्ता फर्नीचर वाला की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई। उनसे जब छानबीन की गई तो समीर खान का नाम सामने आया, जो कि एनसीपी नेता नवाब मलिक के दामाद हैं। और साफ तौर पर यह कहा गया कि दरअसल रामपुर में जो छापा पड़ा था उसका संबंध उनके दामाद समीर खान से था और वो दरअसल ड्रग्स में लिप्त पाए गए थे, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। करीब 8.5 महीने तक वो जेल में रहे और उसके बाद 27 सितंबर को शर्तों के साथ उन्हें जमानत दी गई थी। लेकिन उसके बाद से लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो कार्रवाई महाराष्ट्र और मुंबई में जारी है उस पर नवाब मलिक सवाल उठा रहे हैं। आरोप यहां तक लगाए जा रहे हैं कि दरअसल समीर खान को फंसाया गया। बीजेपी के इशारे पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बिना किसी सबूत के आधार पर उनकी गिरफ्तारी की। तमाम बड़े आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को तंबाकू और गांजे में अंतर ही समझ में नहीं आता है। तो ये लगातार आरोप हैं जो नवाब मलिक की ओर से एनसीबी पर लगाए जा रहे हैं। चूंकि एनसीबी की जो कार्रवाई है वो पूरे महाराष्ट्र में लगातार जारी है। तमाम ड्रग तस्करों की गिरफ्तारी आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से हो रही है। कुल 20 लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें ड्रग नेक्सस का पूरा पर्दाफाश एक के बाद एक होता नजर आ रहा है। और यही वजह मानी जा रही है कि उद्धव ठाकरे सरकार में चूंकि एनसीपी भी शामिल है, चूंकि एनसीपी भी महाराष्ट्र में सत्ता में है, तो ऐसे में इस पूरे ड्रग सिंडिकेट के जो तार हैं वो उद्धव ठाकरे सरकार तक पहुंच सकते हैं। और यही सबसे बड़ी बौखलाहट की वजह मानी जा रही है। फिलहाल एक बार फिर से नवाब मलिक की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दरअसल बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि नवाब मलिक का जो दामाद है समीर खान वो ड्रग डीलर है। मेरे ऊपर कई तरीके के राजनीतिक हमले हो रहे हैं। मेरे दामाद को एनसीबी ने फंसाया है और यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस पर भी निशाना उन्होंने साधा और कहा कि उन्होंने मुझ पर हमला किया।
आगे उनके द्वारा ये भी कहा गया कि जब से मैंने मनीष भानुशाली और बीजेपी से उनका लिंक का मामला उठाया है, यानी एनसीबी के लिंक का, उसके बाद से बीजेपी मुझ पर हमला कर रही है। ये तमाम आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नवाब मलिक की ओर से मढ़े गए। इतना ही नहीं, फिलहाल नवाब मलिक जिस तरीके की घटिया राजनीति महाराष्ट्र में कर रहे हैं और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने दरअसल उस बीच महाराष्ट्र सरकार ने नवाब मलिक की सुरक्षा भी बढ़ा दी है। उनकी सुरक्षा वाई श्रेणी से बढ़ाकर वाई प्लस कर दी गई है। अब उनकी सुरक्षा में 4 सिपाही तैनात रहेंगे। पहले उनके साथ सिर्फ एक बॉडीगार्ड रहता था, लेकिन अब 4 सिपाही उनकी सुरक्षा में तैनात कर दिए गए हैं। तो किस तरीके से ये दरअसल ड्रग माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, ड्रग तस्करों की गिरफ्तारी हो रही है, इस पूरे सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो काम कर रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार इन ड्रग माफियाओं के साथ है, आर्यन खान के बचाव में उतरी हुई है, शाहरुख खान के समर्थन में उनके बयान सामने आ रहे हैं, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है जाहिर तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से बॉलीवुड में ये ड्रग्स कहीं ना कहीं इसका पूरा मामला गहराया हुआ है, लगातार नशेड़ियों का अड्डा बॉलीवुड बढ़ता जा रहा है और उद्धव ठाकरे की शह उसे मिली हुई है। नवाब मलिक के बयान ये साफ तौर पर बयां कर रहे हैं। तो फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब समीर खान पर भी शिकंजा कसेगी। जमानत उनकी हो चुकी है, लेकिन अब उनकी जमानत के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पहुंच चुकी है और आने वाले वक्त में समीर खान से भी इस पूरे मामले में पूछताछ हो सकती है, क्योंकि एनसीबी लगातार जिस तरीके की कार्रवाई महाराष्ट्र में कर रही है, आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और 5 मर्चेंट, इसके अलावा 4 ड्रग पैडलर और एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार इस पूरे ड्रग्स रैकेट में किया गया है। तो आने वाले वक्त में गिरफ्तारियां बढ़ सकती हैं और अगर समीर खान पर दोबारा शिकंजा कसा जाता है तो मुश्किलें जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे सरकार की भी बढ़ेगी, इसलिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। एक तरफ एनसीबी लगातार ड्रग्स एंगल में जांच कर रही है, तो दूसरी तरफ ईडी का शिकंजा भी अब बॉलीवुड की हस्तियों पर गहराया हुआ है। आपको बता दें, दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्र शेखर के मामले में 200 करोड़ रुपए की ठगी का मामला है, जिसपे एक्ट्रेस नोरा फतेही, जैकलिन फर्नांडिस, इसके अलावा अरमान कोहली को समन जारी कर इस पूरे मामले में पूछताछ में शामिल होने के लिए ईडी ने नोटिस भेजा था, जिसके बाद वो आज ईडी के दफ्तर पहुंची हैं। उनका बयान इस पूरे मामले में दर्ज किया गया है। मामला दरअसल सुकेश चंद्र शेखर से जुड़ा है, जो आरोपी हैं, तिहाड़ जेल में बंद हैं। 200 करोड़ रुपए की ठगी उनके द्वारा की गई है और बताया ये जा रहा है कि वो जेल में बंद थे, लेकिन बाहर से उनका ये पूरा ठगी का कारोबार उनकी पत्नी संभाल रही थी, जिसमें नोरा फतेही, जैकलिन फर्नांडिस का नाम सामने आया है, जिसके बाद ईडी ने उन पर शिकंजा कसा है, उनसे पूछताछ ईडी के द्वारा की गई है। और जहां नोरा फतेही ईडी के दफ्तर पहुंची, तो वहीं जैकलिन फर्नांडिस से भी पूछताछ होगी। हालांकि उनसे पहले भी इस पूरे मामले में पूछताछ हो चुकी है। तो लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों का शिकंजा अब बॉलीवुड में गहराता जा रहा है और कहीं ना कहीं यही उद्धव ठाकरे सरकार में शामिल एनसीबी की सबसे बड़ी परेशानी फिलहाल नजर आ रहा है। जिस तरीके से नवाब मलिक तमाम आरोप नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर मढ़ रहे हैं, तमाम आरोप समीर वानखेड़े जिनके नेतृत्व में इस पूरे ऑपरेशन को क्रूज पर अंजाम दिया गया, आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई, उसमें दरअसल जिस तरीके के बयान उनके सामने आ रहे हैं, अब वो बयान उन पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। समीर खान को अब कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना आने वाले वक्त में करना पड़ सकता है, क्योंकि समीर खान 8.5 महीने तक जेल में रहे हैं और उसके बाद वो जमानत पर बाहर आए। अब क्या एक बार फिर नवाब मलिक के दामाद जेल के अंदर होंगे? इस पूरी याचिका के बाद ये देखना होगा, लेकिन नवाब मलिक के लिए भी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।